दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो दोस्तों कोई ना कोई दोस्तों बीएससी एग्री एज ए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डीडीयू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दोस्तों आप आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए यह वीडियो है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नंबर 1 पर जो हमारा सवाल आता है वह दोस्तों हमारा आता है, रानी दीमक ठीक है प्रतिदिन कितने अंडे प्रायः देती है। दोस्तों ये हमें बताना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा दोस्तों वो आ जाता है 2 से 3 हज़ार अंडे देती है एक दिन में। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है, रानी दीमक प्रति सेकंड कितने अंडे प्रायः देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ए ऑप्शन यानी 60 अंडे देती है प्रति सेकंड में दोस्तों। 60 अंडे देती है। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा फोरेट 10G कीटनाशक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है संपर्क दैहिक मिलवा का। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है, मेटासिस्टॉक्स एक कीटनाशी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा दोस्तों वह हो जाता है हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, संपर्क कॉन्टेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है, गन्ने में बौनापन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा दोस्तों वह हो जाता है ए ऑप्शन ही विषाणु द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जो गन्ने में बौनापन होता है वह दोस्तों विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न हमारा आता है, गन्ने में अंगोला बेधक के आक्रमण से ठीक है तो क्या होता है इसके बारे में बताना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है, गोप में सड़कर बदबू आने लगती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है, खरीफ का टिड्डा किस फैमिली का सदस्य है। इसका हमारा जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन ही अक्रिडाइडी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा किसके प्रति सुग्राही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है टेट्रासाइक्लिन की। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न हमारा आता है वह दोस्तों हमारा आता है, बचे हुए कीटनाशकों का निपटापन करने के लिए सुरक्षित विधि है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हमारा दोस्तों हो जाता है डी ऑप्शन यानी मिट्टी में दबा देना। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, दानेदार कीटनाशकों का चक्र अनुप्रयोग है निम्नलिखित के प्रति प्रभाव से नियंत्रण उपाय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है मक्का तथा तना भेदक। इसके बाद हम दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है कि निम्नलिखित कीटनाशकों में कौन सा एक चिचिड़िया ठीक है यानी बरुथियों का भी नियंत्रण करने में असमर्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी ऑप्शन यानी टाक्साफिन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है हमारा दोस्तों, कीटों का आधुनिक वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ब्राउ। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है, कीटों के कष्ट नियंत्रण की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सी यानी सूर्य की कीटों का मारक प्रभाव। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, कीट नियंत्रण की निम्नलिखित तकनीकों में से ठीक है कौन सी एक स्वनाशी वर्ग में रखी जाती है ठीक है रखी जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बंद नरों का उपयोग। ठीक है, इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित स्प्रेयों में से कौन से एक में कीटनाशी दवा के सक्रिय घटक की प्रति हेक्टेयर वही मात्रा रखते हुए भी पानी की केवल 1/3 मात्रा की जरूरत पड़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है ए ऑप्शन यानी फुट पाइडर स्प्रेयर। इस प्रकार से ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला आता है हमारा, आम में परागण को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी प्रमुख कीट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है मधुमक्खी। जी हाँ दोस्तों, एपिस इंडिका। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है, काफी का कीट रोग उत्पन्न होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी यानी कि हेमिलिया वस्टाट्रिक्स से। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है, हानिकारक टिड्डे। 1 मिनट बता दे रहे हैं आप सभी को, कहाँ गया 1 मिनट है दोस्तों, 1 मिनट बता दे रहे हैं आप सभी को। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न हमारा आता है वह दोस्तों हमारा आता है, हानिकारक टिड्डी एक्ट स्वीकृत हुआ। जी हाँ दोस्तों, हमें बताना है हानिकारक जो एक्ट टिड्डी जो एक्ट लगा था वह दोस्तों कब स्वीकृत हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों 1951 में। यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा ठीक है। तो अब हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है, गन्ने की पेड़ी स्तंभन या वृद्धि रोहा रोग ठीक है होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी ऑप्शन यानी वायरस। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है, सिगरेट और लपेटने वाली तंबाकू की कटाई किस विधि से करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा प्राइमिंग विधि से। जी हाँ दोस्तों, यह याद लीजिएगा ठीक है, प्राइमिंग विधि से दोस्तों सिगरेट और लपेटने वाली तंबाकू की कटाई की जाती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है, मैलेइक हाइड्राजाइड का प्रमुख कार्य माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है किसी वृद्धि मंदन का कार्य। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, पौधों में डिहेन अंगर का अर्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी ऑप्शन यानी पोषक तत्वों की कमी से।
इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है, एक मिनट बता दे रहे हैं, पादपों के लिए अनिवार्य तो नहीं लेकिन उपयोगी पोषक तत्वों में सम्मिलित है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें बताना है कौन सा तत्व है पादपों के लिए अनिवार्य तो नहीं है परंतु उपयोगी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है वैनेडियम या सोडियम। ठीक है, वी एन तथा एन ए। इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है, ब्लेड रेड माल्टा में आंतरिक रंग उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार के तापक्रम की जरूरत पड़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बी यानी कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों, सेब में पुष्प विभेदन हेतु अधिक प्रभावशील रसायन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सी ऑप्शन यानी एल आर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारा होता है दोस्तों, अधिकतम संभावित उपज का 50% पैदा करने के लिए आवश्यक एनपीके की मात्रा एक बैल इकाई है। ठीक है, एक बैल बराबर होता है यानी आईवी बाई एसीआर में हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है हमारा सी ऑप्शन यानी 250। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है, एक मिनट बता देंगे आप सभी को, निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी गेहूं के अनावृत कंड के विरुद्ध अप्रभावी है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सी ऑप्शन यानी थीरम। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को। तो दोस्तों आशा करता हूँ, तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।